आज हम सुनेंगे सुनगांव के एक ईमानदार और मेहनती आदमी रामू की कहानी। सुनगांव एक छोटा सा शांत और खूबसूरत गांव है, जहां हरे भरे खेत और पीपल के पेड़ गांव की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ के लोग आपसी मेल जोल और सादगी के लिए मशहूर। रामू हर दिन खेतों में चले जाता और वह दिन रात खेतों में काम करता है और खूब मेहनत करता, फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। हे भगवान, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। मालती को क्या बताऊं, किस तरह से उसके सपनों को पूरा कर पाऊंगा। रामू का दिल भारी हो रहा था। मेहनत तो वो करता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी हालत कभी नहीं सुधरेगी। रामू की जिंदगी में उसका सबसे अच्छा दोस्त श्यामू भी था। श्यामू हमेशा रामू की मदद के लिए तैयार रहता था और उसकी हिम्मत बढ़ाता था। रामू को खेतों में काम करता देख श्यामू रामू के पास आकर बोलता है, रामू भाई, कैसी चल रही है खेती बाड़ी? देख, ये धूप कितनी तेज है और तू अभी तक काम कर रहा है। थोड़ी देर आराम कर ले। आराम किसके लिए करूं श्यामू, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे तक नहीं है। मैं क्या करूं, सब बेकार हो गया है। श्यामू को अपने दोस्त की स्थिति देखकर दुख हुआ, लेकिन उसने उसे हिम्मत देते हुए कहता है, रामू भाई, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये सब भगवान की परीक्षा है। मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ मिलता है वही असली दौलत होती है। तुझे भी एक दिन मेहनत का फल मिलेगा। काश ऐसा होता। घर के अंदर मालती अपने पति रामू का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। वह जानती थी कि रामू अपनी गरीबी से परेशान है। रामू आज कुछ ज्यादा ही देर कर रहा है। जरूर कुछ चिंता सता रही होगी उसे। मैं आ गया। रामू, क्या बात है? तू बहुत परेशान दिख रहा है। मुझे पता है कि तू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मालती के प्यार भरे शब्दों ने रामू को थोड़ी शांति दी। उसे एहसास हुआ कि उसके पास मालती जैसा जीवन साथी है, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी है। तू ठीक कहती है मालती, तेरे साथ से ही मुझे हिम्मत मिलती है। अगले दिन श्यामू रामू के घर आता है। वह देखता है कि रामू और मालती दोनों परेशान हैं। रामू, मैंने सोचा है कि हम अपने खेत के फलों को बाजार में बेच सकते हैं। इससे कुछ कमाई होगी और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये सही हो सकता है। कल से हम ये काम शुरू करते हैं। श्यामू भाई, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारी परेशानी को हल करने का रास्ता दिखाया। अब कुछ महीने बीत चुके हैं। रामू और श्यामू ने मिलकर अपने खेत के फलों को बाजार में बेचना शुरू। किया और उनकी मेहनत रंग लाई। रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब उसका परिवार खुशहाल हो गया। मालती, देखो, हमारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें सुख दिया। देख रामू, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रामू को अब पूरी तरह एहसास हो गया था कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि अपनों के साथ और ईमानदारी से कमाए हुए सुख में होती है।